सलामकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम पेपर एनालिसिस देखने वाले हैं एफ वाई बी कॉम मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आप लोग के एग्ज़ाम्स बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, तो आप लोग के लिए पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं ताकि हमें पता चले कि किस एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस हम ज़्यादा करें जो लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शेयर्स चैप्टर से जो टॉपिक्स आप लोग को पढ़ना है। मैंने आप लोग के लिए एनालिसिस लाया हूँ, आप लोग सिर्फ ये देखिए कि कौन से टॉपिक के ऊपर हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो शेयर चैप्टर में जो टॉपिक है टोटल डिविडेंड, इस पर बहुत टाइम एग्जाम्पल बनाए गए हैं। फिर सेकेंड टॉपिक है इसमें ब्रोकरेज, ब्रोकरेज वाले एक टाइप के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। देन आप देख सकते हो इसमें टोटल प्रॉफिट, टोटल रिटर्न, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज रिटर्न, इस टाइप के एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। देन इसके बाद फेस वैल्यू के एग्जाम्पल्स, फिर आते हैं म्यूचुअल फंड में। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से जो एग्जाम्पल ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो सेम आपका टोटल प्रॉफिट, देन गेन, परसेंटेज रिटर्न, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, इस टाइप के बेसिस पर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। फिर आते हैं हमारा यूनिट 2 जो कि है हमारा एलपीपी प्रोग्राम, एलपीपी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसमें आप देखोगे कि जिसमें एक क्वेश्चन आता है फॉर्मुलेशन पे से, एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमाइजेशन से और एक एग्जाम्पल पूछा जाएगा मिनिमाइजेशन से। फॉर्मुलेशन में सिर्फ आपको वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, मैक्सिमाइज में आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है ग्राफिकली। मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन ये दोनों भी आपका ग्राफिकल है कि ग्राफ बना करके आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। फिर आते हैं हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर से एक एग्जाम्पल पूछा जाता है परम्यूटेशन से, एक एग्जाम्पल आएगा आपका कॉम्बिनेशन से। तो यूनिट 2 से टोटल आपके जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो 5 आते हैं, 5 में से आपको 4 अटेम्प्ट करना है। तो एक एग्जाम्पल आया फॉर्मुलेशन पर, एक मैक्सिमाइजेशन पे, एक मिनिमाइजेशन, एक परम्यूटेशन, एक कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से आपका यूनिट 2 कवर होता है जो कि आपका मैथमेटिक्स पार्ट है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है, ये मैथमेटिकल पार्ट में आता है शेयर्स, म्यूचुअल फंड, लीनियर प्रोग्रामिंग, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। इसमें आपको गिवन, टू फाइंड पर आपको 2 मार्क मिलते हैं। गिवन लिखने पे 1 मार्क है, टू फाइंड लिखने पे 2 मार्क, 1 मार्क है, तो टोटल 2 मार्क हो गए। फिर जब आप सॉल्यूशन फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हो तो ये सॉल्यूशन पर आपको मिलते हैं 3 मार्क। तो इस तरह से आपको 5 मार्क्स दिया जाता है एग्जाम्पल सॉल्व करने पर। फिर आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स पार्ट। स्टैटिस्टिक्स पार्ट में जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो या तो जो है फुल मार्क्स देते हैं या तो आपको 0 मार्क्स देते हैं। इसमें आपको स्टेप्स पे कोई मार्क्स नहीं। अच्छा, इसमें क्या करना है आपको, जो क्लासिकल एग्जाम्पल्स है, मीन मीडियन मोड, स्टैटिस्टिक की बात है और मीन मीडियन मोड की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मीन मीडियन मोड्स, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, मीन मीडियन मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल्स, इस टाइप के एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करोगे। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। फिर इसके बाद आप एग्जाम्पल देखोगे जो कि आप लोगों को करना होता है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर आएगा आपका वेरिएंस, फिर आएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, फिर आएगा इसमें कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इस टाइप के एग्जाम्पल्स को आपको प्रैक्टिस करना होता है। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कंबाइन मीन। ये सारे टॉपिक्स पर एग्जाम्पल अब तक के फ्रेम हो चुके हैं।
तो आप इसी टाइप के एग्जाम्पल्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करो। देन आता है आपका यूनिट 5। यूनिट 5 आपका पूरा प्रोबेबिलिटी है। तो पूरे प्रोबेबिलिटी में तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इसमें हर टॉपिक से एग्जाम्पल अब तक बन चुके हैं, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। तो प्रोबेबिलिटी तो आपको पूरा करना है। प्रोबेबिलिटी में कोई जो है आपके पास चॉइस नहीं है। कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं जिसपे एग्जाम्पल्स नहीं बने हो। एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, इस पर एग्जाम्पल बने हैं। एंड फाइनली जो लास्ट है आपका डिसीजन थ्योरी। तो आप देखोगे डिसीजन थ्योरी ये आता है आपका यूनिट 5 में। ये तो पूरा पूरा ही करना है, इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं। प्रोबेबिलिटी आता है आपका यूनिट 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में। ये भी आपको पूरा पूरा करना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। तो आप देखोगे कि यूनिट 4 और यूनिट 5 में हर क्वेश्चन पे एग्जाम्पल बने हुए, आप उसमें कोई पार्ट छोड़ नहीं सकते। तो ये आपका था पेपर एनालिसिस लास्ट 2 ईयर्स का, रेगुलर प्लस एटीकेटी। इस तरह से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो और उस पर ज़्यादा फोकस करिए। थैंक यू एवरीवन।